देखिए इंटीग्रेशन शुरू है हमारा, और इंटीग्रेशंस में अब आज का जो इंटीग्रेशंस का टाइप होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, और टाइप होगा हमारा इंटीग्रेशंस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर होगा और इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में होगा क्वाड्रेटिक, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी भी टाइप का इसमें अगर क्वेश्चन चाहे ऐसा आया फिर भी यही प्रोसीजर करना है, और चाहे स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक आया डिनोमिनेटर में फिर भी यही काम करना है। चलिए क्या प्रोसीजर है, हमें यहाँ पे जो देखना है कि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो लीनियर फैक्टर है, ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, मतलब लीनियर है, और डिवाइड में क्वाड्रेटिक है, चाहे वो स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक हो या फिर सिंपल क्वाड्रेटिक हो। करना क्या है, ये देखो ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा। जो न्यूमरेटर है एन आर लिखूंगा मैं उसको, उसको इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ये हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है, ये एक्स्ट्रा का वर्क करना है। एंड यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर जो चीज़ हमें करना है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे ही हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमें उसको फिर सॉल्व करना है, फिर ये इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। एंड देन इंटीग्रेट, एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन इंटीग्रेट। अब ये जो चीज़ें हैं ये जब हम एग्जांपल लेंगे पहला वाला अभी, तब जाके और डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेशंस दिया हुआ, इंटीग्रेशंस ऑफ 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो हमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक वाला ये टाइप है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें, जो भी न्यूमरेटर है इसका कितना है वो 3x प्लस 4, उसको क्या लिखना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है डिनोमिनेटर, प्लस b। तो क्या होगा a इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 6x का जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे वो कितना होगा 6, प्लस कितना होगा b। अब क्या करना है हमें 3x प्लस 4 ए से अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वालिटी होल्ड करना है। ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा यहाँ पे 2ax, और एक क्या होगा 6a प्लस बी, और एक किसके साथ इक्वल है 3x प्लस 4 के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो x का कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो 3 है, और राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट कौन है 2a, तो हम इक्वेट करेंगे 2a को 3 के साथ। क्या किया हमने, इक्वलिटी किया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में x है उसका जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट करना है जो राइट हैंड साइड है उसमें जो x होगा उसके कोएफिशिएंट के साथ। ये ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, और a की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी 3/2। अब हमें b की वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको इक्वेट करना है जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम जनरली कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन होगा 6a प्लस बी, तो a की वैल्यू रख दो इसमें जो कि हमने निकाली हुई। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 प्लस b, तो यहाँ पे ये 2 से ये 3 बार कटेंगे, 3 3 9 होगा, एंड 4 माइनस 9 जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा -5। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5।
ओके, बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे -5। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेट। अब देखो ये जो न्यूमरेटर आया है 3x+4, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं क्या, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो कितना आया था 2x+6 प्लस बी डिवाइडेड बाय जो है एज इट इज डिनोमिनेटर x² + 6x + 5। न्यूमरेटर को तो हम चेंज कर सकते हैं ये सब्सटीट्यूशन के साथ। अब हम ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इंटीग्रेट ऑफ ए की वैल्यू है यहाँ पे 3/2 और ये क्या है 2x+6 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे -5, तो ये -5 होगा, -5 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये x² + 6x + 5 dx। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर सकते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा, ऊपर क्या रहेगा 2x+6 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5 और यहाँ पे -5, ये dx भी सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया, -5 आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x² + 6x + 5 और ये dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वस टू ये 3/2 एज इट इज। अब ये जो मिला इसको हम I1 बोलेंगे, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे I1 -5 इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन जो मिला है उसको हम I2 बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। I1 को अलग सॉल्व करेंगे और I2 को अलग सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, चाहो तो आप एक ही इसमें निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो I1 होगा ये कितना होगा, ये वाली चीज़ होगी, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, और I2 जो होगा वो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं हमें सॉल्व करना है। तो I1 यहाँ पे जो है वो कितना आया है, I1 जो होगा यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x+6 डिवाइडेड बाई x² + 6x + 5 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हर बार इस टाइप में कॉरोलरी यूज होंगी, ये वाले इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइडेड बाय f(x) dx इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। ये ठीक है, क्योंकि देख लो आप चेक भी कर सकते हो, x² - 6x का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो एक फंक्शन है और जो न्यूमरेटर में है 2x+6 वो डेरिवेटिव है। तो इस कॉर्लरी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ f(x), मतलब जो डिनोमिनेटर में है x² + 6x + 5, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन I1 का। हमेशा ऐसा ही आएगा, जो भी I1 आएगा उसका आंसर log ऑफ डिनोमिनेटर ही आएगा। अब I2 की बात कर लेते हैं। I2 में जो है वो क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या था x² + 6x + 5, x² + 6x + 5। और इस टाइप के इंटीग्रेशन तो हमने इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं कि 1 में क्वाड्रेटिक आया। क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 करना है, टी प्लस करना है, माइनस करना है और डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो टी यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 है, 6 का हाफ कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 को एक बार प्लस करो और माइनस करो तो I2 में क्या आ जाएगा, ये 1/9 को प्लस करो और माइनस करो तो ये क्या मिलेगा हमें x² + 6x + 9 एंड -9 करने के बाद ये कितना मिलेगा +5 - 9 dx। चाहो तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, लेकिन हम एक दो स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। या ये कितना मिलेगा x + 3 उसका होल स्क्वायर और ये कितना मिलेगा -4 और -4 को हम क्या लिखेंगे 2²। ये ठीक है, I2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। I2 इक्वल टू कितना मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्टली फॉर्मूले में बैठ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। तो क्या होता है 1/2a और a की वैल्यू है 2, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ क्या होगा x - a, x की वैल्यू यहाँ पे x + 3 माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन x + a, x की वैल्यू अगेन x + 3 + 2। तो यहाँ पे ये जो आंसर मिलेगा ये कितना मिलेगा 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पे मिलेगा कितना x + 1 डिवाइडेड बाय x + 5 + c।
ये मिला हमें I2 का आंसर। ये सारी वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, क्या था 3/2 एंड -5 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 क्या होगा 3/2 I1 एंड -5 I2। ये हमारा आंसर होगा। बस वैल्यू रख दो यहाँ पे 3/2 इंटू I1 कितना आया है खुद देख लो यहाँ पे, ये आया है log ऑफ मॉड ऑफ वाला, तो log ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 6x प्लस 5 -5 इंटू I2 का आंसर कितना है, ये I2 का आंसर 1/4, तो ये -5/4 हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो होगा वो होगा x प्लस 5 प्लस c, और यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में हमें आ जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x माइनस 1, 2x² प्लस 3x माइनस 1 dx। ये ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ये वाला यहाँ पे टाइप स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे 4x प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा बेटा b। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या होगा 4ax प्लस 3a प्लस बी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2x प्लस 3। बाय इक्वलिटी करेंगे तो यहाँ पे हमें 4a की वैल्यू कितनी मिलेंगी बेटा 2, एंड a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2/4, और 2/4 का जो मतलब होता है वो कितना होता है हाफ। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पता चली। अब कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेट करना है 3, और यहाँ पे कितना है 3a प्लस बी, तो 3a प्लस बी इक्वल्स टू होगा 3, और हमें a की वैल्यू हाफ रखनी है। तो ये a की वैल्यू हाफ रखने के बाद ये 3/2 प्लस बी इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ पे 3, एंड b इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस 3/2, तो ये जो है ये कितना मिलेगा 3/2 आंसर मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, ए और बी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, बस अब रख दो। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी 2x प्लस 3 है यहाँ पे, उसको हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू दैट इज a इंटू 4x प्लस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या जो है एज इट इज 2x² प्लस 3x माइनस 1 dx। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको ये जो डिनोमिनेटर में है टर्म्स क्वाड्रेटिक की, इसको सेपरेट करो, और साथ में यहाँ पे a एंड b की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो। जैसे a की वैल्यू है हाफ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाफ, और ये 4x प्लस 3, b की वैल्यू है 3/2, तो आई राइट हियर प्लस 3/2, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना होगा, स्क्वायर रूट नहीं है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 dx। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाली स्टेप में, कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हाफ तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x माइनस 1, ये ठीक है, और dx भी लगा देंगे, प्लस 3/2 आउट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/2x² प्लस 3x माइनस 1, और ये dx। ये ठीक है। तो हमें पता है कि i इक्वस टू हाफ, और इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया था कॉर्लरी का यूज़ करके, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये न्यूमरेटर ये तो डेरिवेटिव आएगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो फंक्शंस होगा, तो कॉर्लरी लगेंगी f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, उसका आंसर होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 2x² प्लस 3x माइनस वाला 1 प्लस 3/2, और इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे लगे तो इसको हम I2 बोल देंगे,
और I2 सॉल्व कर लेंगे बस खाली। तो I2 जो है वो क्या है मेरे पास, उसी में सॉल्व कर सकते हो या फिर अलग भी सॉल्व कर सकते हो। I2 जो होगा वो होगा मेरे पास 1/2x² प्लस 3x-1, 2x² प्लस 3x-1 dx। यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 करना है, तो इसके लिए हम I2 में से क्या कॉमन लेंगे, हाफ बाहर लेंगे, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचा x² प्लस यहाँ पे 3/2x और माइनस क्या बचेगा हाफ, और ये dx। तो यहाँ पे हमें टी फाइंड करना होगा थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, उसको एक बार प्लस करो और माइनस करो, और फिर देखते 3/2x। अब 3/2 का हाफ कितना होगा 3/4, और उसका स्क्वायर कितना होगा 9/16। तो मैंने 9/16 एक बार प्लस किया एंड एक बार माइनस किया 9/16। ठीक है, तो 9/16 प्लस किया माइनस किया, तो हाफ तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ये 1/, इसको परफेक्ट स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ये आएगा 3/4 और उसका होल स्क्वायर। ये चीज़ मैंने बताई है आप लोगों को। और जो है इसका कैलकुलेशन जब 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या मिलेगा -1 -9 -8 -9, दैट इज कितना मिलेगा -17/16। उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट का यूज़ करेंगे। 17 अपॉन नीचे तो 16 आया है, वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 लिखेंगे, और उसका होल स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है, तो इसका जो आंसर है I2 का वो कितना मिलेगा, हाफ ये लॉग ऑफ, ठीक है, और 1/2a, उससे पहले आ जाएगा 1/2a, तो ये इंटू, हाँ 1/2a, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी √17/4, √17/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब क्या होगा, x प्लस 3/4 माइनस √17/4 हो गया x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, दैट इज x प्लस 3/4 प्लस √17/4 प्लस सी। ये ठीक है, तो ये देखो, ये 2 to the 4 हो गया और ये 4 हो गया, ये जो है ये कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ जो है वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ 1/√17। ठीक है, तो क्या मिला, √1/√17, और यहाँ पे लॉग ऑफ, और 4 से इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ये जो सबके नीचे 4 आएगा, इसके नीचे भी 4 आएगा, इसके नीचे भी 4 आएगा, तो वो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जो चीज़ बचेंगी वो क्या बचेंगी, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 3 माइनस √17 डिवाइडेड बाय जो बचेगा वो बचेगा 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस सी। ये तो I2 का आंसर है। ठीक है, तो हम फ्रॉम 1 से बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 हम 1 देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 1, हाफ लॉग ऑफ 2x² प्लस 3x, और ये 3/2। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो है I इक्वस टू क्या मिलेगा, हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या मिल रहा है यहाँ पे 2x² प्लस 3x-1, ये ठीक है। और कांस्टेंट कितना था वो, ये देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट था 3/2, तो ये 3/2 आएगा, और इसका आंसर तो प्लस या माइनस था, यहाँ पे एक बार देख लेंगे, प्लस 3/2 था, तो यहाँ पे प्लस 3/2, तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, ये 1/√17, तो 3/2, और ये √17 भी आ जाएगा उसी के अंदर, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 3 माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस सी। और यही जो है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। चलिए, इसी क्वेश्चंस पे जो आधारित है आपको जो है वो डीपीपी दी जा रही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x² माइनस 6x प्लस 6, x² माइनस 6x प्लस 6, ये क्वेश्चन है पहला। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2, और डिनोमिनेटर है 2x² प्लस 2x प्लस 1।
2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो होगा 5x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 dx। ठीक है, और आंसर आप निकाल सकते हो। आंसर तो आप खुद को ही निकालना होगा, पता भी लग जाएंगे और राइट ही आएंगे आप लोगों के आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट होगा तो बीच में आप लोग जो है वो बोल सकते हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले वाले अगर आपने हर लेक्चर अटेंड किए हैं तो इसमें दिक्कत कहीं भी नहीं जाएंगी। हर स्टेप में आपको कंसिडर करके ही पढ़ा रहा हूँ। अब जो हम स्पेसिफिकली जो इंटीग्रेशंस के टाइप देखेंगे वो देखेंगे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसीजर वही रहेंगी जो इससे पहले वाला था विदाउट रूट वाला, तो उसमें नया कुछ भी नहीं करना है, जो है एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है। तो वो भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास इंटीग्रेशंस ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस ऑफ 3x प्लस 2। बस यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े रूट वाले लगेंगे, 3x प्लस 2 और यहाँ पे डिवाइड है स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। और अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ही है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक। तो क्या करना होगा, जो भी न्यूमरेटर है हमारा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मतलब जो होगा वो ये क्वाड्रेटिक वाला। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x स्क्वायर का 4x और 2x का प्लस 2 प्लस बी करना है। तो ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो और इक्वालिटी होल्ड करो यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें, 4ax प्लस 2a प्लस बी। ये ठीक है। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी, देखो ये ऐसे 3 इक्वस टू 4a। ये एक इक्वेशन मिला है। यहाँ से हमें a की वैल्यू 3/4 मिलेगी, a इक्वस टू 3/4। अब सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और a की वैल्यू रखना है हमें 3/4। तो ये 3/4 जब हम रखेंगे प्लस b करेंगे और इक्वल्स टू 2 करेंगे, ये 2 से 2 गेट कैंसल। तो b इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 2 माइनस 3/2। और जो b की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, 4 माइनस 3 दैट इज 1/2। ये मिली हमें b की वैल्यू। बस अब सेम वही कंसेप्ट के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो न्यूमरेटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो a की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 3/4 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो कितना आया है 4x प्लस 2 प्लस b कितना है यहाँ पे हाफ। ये ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में जो है क्वाड्रेटिक वो एज इट इज लिखो। यहाँ पे था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन सेपरेट करना है और डिनोमिनेटर को भी सेपरेट करना है। तो 3/4 आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकला और यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये ठीक है, और ये dx भी कर देना होगा, प्लस हाफ बाहर निकालो इंटीग्रेशंस के और यहाँ पे क्या बचेगा 1 स्क्वायर रूट में जो है वो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आई राइट हियर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, इसको थोड़ा हम आराम से अब सॉल्व करेंगे। i इक्वस टू 3/4 और इसको i1 बोल देंगे प्लस हाफ इंटू इसको बोल देंगे हम i2 बोल देंगे और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो है हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो i1 आ चुका है हमारा, वो i1 हमारे पास क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये ठीक है। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि ये अगर न्यूमरेटर डेरिवेटिव है तो इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको डिनोमिनेटर में, जो भी ये लिखा हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट करो t
उसको डिफ्रेंशिएट करो, जो आपको मिलेगा 4x प्लस टू डी एक्स इक्व टू डी टी मिलेगा। तो फिर 1/√t का इंटीग्रेशन निकालना है। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, है ना। तो आफ्टर t की वैल्यू आप वही सब्स्टिट्यूट करोगे जो क्वाड्रेटिक है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x dx। इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 2√f ऑफ x प्लस सी। ये कॉर्लरी है, जैसे इससे पहले वाली कॉर्लरी यूज किया था, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो उसका आंसर था log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, रूट में है तो आंसर होगा 2 इंटू रूट ऑफ एफ डैश एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर। तो सेम यहाँ पे कॉर्लरी लगती है, न्यूमरेटर यहाँ पे जो होगा वो डेरिवेटिव होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा वो फंक्शंस होगा, फंक्शंस का काम करेगा। तो हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस में I1 का जो आंसर आएगा, हर बार I1 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो क्वाड्रेटिक होगा 2x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस कितना है 1 है। ये आ गया I1 का आंसर। अब हम I2 की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास I2 आया था वो कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद हमें क्या मिला था, स्क्वायर रूट में 2x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, 1/स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, रूट और क्वाड्रेटिक ये देखा था। तो वही चीज़ की x² के कोफिशिएंट को 1 करो, आफ्टर दैट टी प्लस करो माइनस करो, ठीक है। तो वही प्रोसीजर है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 1/√2 जैसे हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा x² प्लस ये x और ये प्लस होगा हाफ ये dx, ये भी ठीक है। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ ये, चलो टी निकालो, एक बार प्लस करो और माइनस करो, टी जो निकलेगा वो कितना होगा, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, 1 का हाफ कितना होगा 1/2, और उसका स्क्वायर कितना होगा 1/4। दैट मीन्स हमें 1/4 प्लस करना है एंड माइनस करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1/4 किया, प्लस 1/2 है, माइनस 1/4 करो dx। इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है अभी, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे, ये x फिर लिया बीच का साइन, फिर ये लास्ट का स्क्वायर रूट, तो ये 1/2 और इसका स्क्वायर, और इसका जो कैलकुलेशन आएगा प्लस 1/2 माइनस 1/4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 माइनस 1 1, दैट इज आंसर आएगा 1/4। ठीक है। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1/4, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, 1/2 का स्क्वायर, और ये dx भी होगा, ये ठीक है। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है अब, ये डायरेक्टली फॉर्मूले में बैठ चुका है। ये 1/√2 एज इट इज। इसका आंसर क्या होगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 में x² प्लस a², तो हमें पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी, x प्लस हाफ, ठीक, प्लस स्क्वायर रूट में जो है वो एज इट इज लिखना है, दैट इज x² प्लस a², आपको याद आ रही होंगी चीज़ें, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर वही मिलेगा x² प्लस x प्लस हाफ। मैंने बताई थी ये वाली चीज़ आप लोगों को कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है और इसका मतलब यही है, तो घूम के यही वापस मिलेगा, ये मैंने बताया था। तो ये जो आंसर मिला है प्लस सी, ये I2 का आंसर मिला है। अब जाके हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। तो I इक्वस टू क्या मिलेगा हमें, I इक्वस टू मिलेगा हमें, देखो 1 इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ लगे तो, ये देखो ये 1 है, ये 3/4 I1, तो I1 जो है वो कितना आया है हमारे पास, 2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स आया है, ये देखो I1, ये देखो 2 आया है, तो वो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ये 2, तो 3/2 मिलेगा। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा, 2x² प्लस 2x प्लस 2, ये ठीक है।
और ये कितना मिलेगा, ये 1/√2 है I1 I2 के पहले, और फ्रॉम 1 ये 1/2 है, तो ये √2 और ये 2 दैट इज 2√2, तो क्या मिलेगा प्लस 1/2√2 मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस हाफ प्लस स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, और ये प्लस सी, और यही जो है इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। बेटा हम अब आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में चीजें आई है या नहीं आई है, बोलो बेटा हाँ या ना। हाँ सर। किसी को डाउट होगा कुछ भी, हाँ, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, और फिर क्वेश्चंस को धीरे धीरे जो है आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन है नंबर सेकंड का इसी टाइप पे, इंटीग्रेशन ऑफ 7x+3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में होगा 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है हमें कैसे, px+q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे उसको क्या लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा 2x का 2 और x स्क्वायर का 2x, माइनस है तो माइनस प्लस b, इक्वलिटी होल्ड करना है, 7x+3 इक्वल्स टू, चलिए क्या मिलेगा 2a माइनस 2ax प्लस b, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट कितना है -2a, और लेफ्ट हैंड साइड में है 7, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिलेगी -7/2, -7/2। अब b की वैल्यू निकालना है, तो b के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 इक्वेट होगा, और राइट हैंड साइड में 2a प्लस b होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू -7/2 रख दो, 3 इक्वल्स टू 2 इंटू -7/2, 2 2 गेट कैंसल, प्लस b, 7 को उस साइड भेज दो, प्लस होगा 7 प्लस 3 जो है वो 10 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 10, ये ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जो क्वेश्चन होगा वो आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड न्यूमरेटर को लिखो ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ए की वैल्यू कितनी -7/2, ये आ गया ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो क्या है 2x माइनस 2x प्लस बी की वैल्यू है 10, प्लस डिवाइडेड बाय जो होगा वो आ जाएगा हमारा 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है, और डिनोमिनेटर जो है रूट में उसको सेपरेट भी करना है, और फिर इंटीग्रेट भी करना है धीरे धीरे, तो यहाँ पे -7/2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 2 - 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में जो है वो क्या मिलेगा 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, प्लस 10 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये क्या मिलेगा 1/स्क्वायर रूट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लगे तो आप यहाँ पे I1 I2 बोल सकते हो, तो क्या मिलेगा हमें -7/2 I1 प्लस 10 इंटू I2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। आप आराम से I1 को सॉल्व कर सकते हो और आराम से I2 को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए I1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3+2x माइनस वाला एक्स स्क्वायर dx, और इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, क्योंकि ये कॉर्लरी कौन सी लगेंगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 2√f(x), ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो फाइनली आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 हमें क्या मिलेगा, तो I2 हमें क्या मिलेगा, I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट में जो है वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक हमारा क्या था 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3+2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। अब हम टी टी फाइंड करेंगे, जो
एक्स का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब है 1 हमें प्लस करना है और माइनस करना है। किसके साथ प्लस करना है, किसके साथ माइनस करना है, अगर आप पिछले वाले सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 3 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो माइनस कॉमन लेना है इंटीग्रेशंस में स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या बचेगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे ये वाली चीज़, और 4 होने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर, और माइनस साइन बाहर निकालने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, x, फिर माइनस, फिर 1 उसका स्क्वायर। जी बोलिए। तो इससे पहले वाला पेज थोड़ा फिर से दिखाएंगे क्या, नेटवर्क थोड़ा इशू था, क्लियर नहीं था। चलिए देख सकते हो आप। ठीक है सर, ओके। चलिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वो क्या लगेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला हम लगे तो लिख के देते हैं आपको, लेकिन ये आपके जुबा पे होनी चाहिए जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई। तो I2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, I2 मतलब साइन इनवर्स एक्स बाय, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे x माइनस 1 और a की वैल्यू है 2 प्लस सी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 क्या था, फ्रॉम 1 आप लोग देख सकते हो, 1 था आपका -7/2 I1, I इक्वल्स टू -7/2 I1, और ये क्या था, +10 I2, +10 इंटू I2, बस वैल्यू रख देना है। तो I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -7/2 इंटू, चलो इसका आंसर कितना आया था, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब 2 रूट ऑफ स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, दैट इज 3 + 2x माइनस वाला एक्स स्क्वायर +10 इंटू I2, और I2 का आंसर कितना आया है, ये आया है I2 का आंसर, ठीक है। तो I2 का आंसर यहाँ पे कितना मिलेगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस सी। तो ठीक है, यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, -7, ये -7 है, -7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस वाला एक्स स्क्वायर +10 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस सी, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। बोलिए बच्चों, आप लोगों को जो है समझ में आई सभी चीज़ें, बोलो हाँ या ना, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ सर। कोई भी डाउट होगा, दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, इसके ऊपर भी आप लोगों को डीपीपी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपको सॉल्व करना है वो है इंटीग्रेशंस ऑफ x अपॉन, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिए, सफिशियंट है, 8 + x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है x + 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। थर्ड वाला जो है वो है 5x + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 3x स्क्वायर + 4x + 5। इतने क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क्स के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, आज हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, ये फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप। प्रोसीजर सेम ही है, दो अलग अलग टाइप इस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। न्यूमरेटर को हमें लिखना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, उसके बाद हमें अगर विदाउट स्क्वायर रूट वाला है तो कॉर्लरी जो लगेंगी वो लगेंगी f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आएगा। अगर डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है, रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक अगर है डिनोमिनेटर में, तो वहां पे जो कॉर्लरी लगेंगी वो लगेंगी f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, और उसका आंसर क्या आएगा, 2 रूट ऑफ f ऑफ x, मतलब 2 रूट ऑफ
जो होगा आपका डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक, वो जो टर्म्स आएंगी वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी। बस खाली इतना ही फर्क है, बाकी तो सेम है। जहाँ पे रूट है वहाँ पे रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे इंटीग्रेशंस में, और जहाँ पे रूट नहीं है वहाँ पे रूट वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, विदाउट रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे। बस इतना ही है इस टाइप में। अब आपकी जो एक्सरसाइज शुरू है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हो। सारी एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए आपसे। जितने भी एक दो क्वेश्चंस हो गए आपको जो डाउट्स आने वाले हैं, आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर जो है मुझे लगेगा कि नहीं ये क्लास में लेनी चाहिए तो मैं बकायदा आपको जो है कल की क्लास में लूँगा। अगर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए तो नेक्स्ट जो टाइप होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स वगैरह है बेटा, बोलिए जल्दी। नो सर।